वेरी गुड इवनिंग टू ऑल व्यूअर्स। आज हम आए हैं यशोदा हॉस्पिटल डॉक्टर शंकर नायडू से मिलने के लिए। डॉक्टर शंकर नायडू ऑन्कोलॉजी डॉक्टर है। हम उनसे कैंसर से रिलेटेड पेशेंट्स जो आवाम तकलीफ से गुजर रही है उनके वो डिजीज़ के बारे में तफसीलात बात करने के लिए हम आए हुए हैं। आगे की तफसीलात डॉक्टर शंकर नायडू से बात करते हैं। आप एक्चुअल स्पेशलिस्ट जाने जाते हैं ऑन्कोलॉजी के लिए, ठीक है। तो ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड जैसा लोगों को जैसा ब्रेस्ट कैंसर, माउथ कैंसर, ऐसे जो सारे तकलीफ़ें जो आम पब्लिक को होती है, उसमें लॉकडाउन के चलते हो रहा क्या बोले तो कोविड के चलते ये असल मेन डेंजरस डिजीज़ को कोई पूछ के नहीं देख रहा है। थोड़ा इसके बारे में आप ब्रीफ बताइए आवाम को। ओके, सो मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मतलब कैंसर के डॉक्टर। तीन तरह के कैंसर के डॉक्टर होते हैं: सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। मैं उसमें से रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। जैसे कि आपने पूछा है कि ये कोविड के पैंडेमिक के दौरान अभी भी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, तो अभी एक नया वेरिएंट, डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट एक नया आया है, विच इज़ हाईली कंटेजियस। मतलब एक जने से दूसरे जने को बहुत जल्दी से स्प्रेड हो जाती है। तो इसके दौरान भी हम लोग ओमिक्रॉन पैंडेमिक के साथ साथ एक और पैंडेमिक के साथ हम लोग गुजर रहे हैं, दैट इज़ ए कैंसर पैंडेमिक, जो पहले से है। और एक चीज़ आपको ये बोलना चाहता हूँ कि सभी लोग का अटेंशन, पूरा फोकस पूरा कोविड पैंडेमिक के बारे में ही है, लेकिन जो साइलेंट पैंडेमिक जो बोलते हैं कैंसर पैंडेमिक, वो अभी भी चल रहा है। इट इज़ रैम्पेंट। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि पेशेंट्स आर नॉट कमिंग टू द हॉस्पिटल ट्रीटमेंट कराने के लिए। अगर आप आरोग्यश्री में या फ्री में या कोई वाइट रेशन कार्ड होते हैं तो आरोग्यश्री में फ्री करवा सकते हैं, लेकिन ये लोगों को कोरोना के डर के वजह से वो लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, जिसके वजह से कैंसर धीरे धीरे से स्टेज 1 से स्टेज 4 चले जा रहे हैं। अगर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, 4 स्टेजेस होते हैं कैंसर, 1, 2, 3 एंड 4। तो स्टेज 1, 2 एंड 3 के लिए अच्छा सा ट्रीटमेंट्स है ऑफ ऑल द कैंसर्स। बट अगर स्टेज 4 हो जाता है, उसका मतलब एक जगह से पूरे शरीर में चले गया किसी ना किसी जगह पे, उसको स्टेज 4 बोलते हैं। तो उसमें वी हैव लेस चांसेस ऑफ ट्रीटमेंट, कंप्लीट पूरा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी मेरे साथ ही हुआ है कि कुछ पेशेंट मेरे से कोविड 2019 में, कोविड से पहले जनवरी फरवरी में आया था स्टेज 1 को लेकर। वो लोग ने बोला कि सर को थोड़ा सा 1-2 हफ्ते टाइम दे देना। और अभी कोविड के लॉकडाउन के बाद 2020 में आ गया मेरे पास स्टेज 4 लेकर। तो फिलहाल ये वाला सिचुएशंस में मेरे हाथ से निकल गया है। मेरे हाथ से नहीं, कोई भी डॉक्टर से पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। शायद इंडिया में हो या वर्ल्ड में किसी भी जगह पे गया तो भी वी कैन नॉट ट्रीट सच केसेस। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोविड का पैंडेमिक अभी चल रहा है, बट कैंसर का पैंडेमिक भी है। उसके साथ साथ डॉक्टर के पास जाके एक बार दिखा दीजिए और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। कैंसर क्या किस टाइप के ज़्यादा होते हैं, जेंट्स को होते हैं या लेडीज़ को होते हैं? इट इज़ टोटली एक रीजनल होता है। जितना परसेंटेज ऑफ कैंसर्स मेन में है, उतना ही परसेंटेज ऑफ कैंसर्स वुमेन में है। लेकिन जो मेन में अलग अलग की कैंसर रहता है, मोस्ट कॉमन मेन में जो होता है मुंह की कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर्स, और वुमेन में मोस्ट कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट का, यानी स्तन का कैंसर है। अभी मैंने रिसेंटली एक NCRP नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम 2020 का मैंने अटेंड करा था। तो 2021 का स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक ये हुआ था कि ऑल ओवर इंडिया हैदराबाद स्टैंड्स फर्स्ट इन द अमाउंट ऑफ रजिस्टर्ड ब्रेस्ट कैंसर केसेस, यानी स्तन के कैंसर के केसेस में हैदराबाद इज द फर्स्ट इन पोजिशन। तो वो लोग इधर आया था। मैं रिसेंटली एक मीटिंग में नवंबर में हुआ था, नवंबर 2021 सॉरी। सो उधर जब मैं गया था तो वो लोग जो हम लोग स्टैटिस्टिक्स और डेटा भेजा था, वो लोग शॉक हो गए थे, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। अचानक हैदराबाद इज इन द फर्स्ट। तो फिर से रिव्यू किया गया था और उसमें फिर से उसके बाद भी पता चला कि हैदराबाद फर्स्ट ही है। मतलब हर 10,000 वुमेन में 46 वुमेन को हो रहा है ब्रेस्ट कैंसर। तो ये बहुत अलार्मिंग है। हमारे को अच्छी तरह से उसको स्क्रीनिंग करना है।
घर में लेडीज अगर ये चीज से अगर बचना चाहे तो इसकी प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए? देखो, प्रिकॉशंस लेना है एक कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बोलते हैं। नॉर्मली हमारा लेडीज को एक डॉक्टर के पास जाके ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने में थोड़ा सा हिचकिचाता है, थोड़ा सा वो शाई फील करते हैं। शाई फील करते हैं, एग्जैक्टली। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि उन लोगों को अगर कोई भी ये कैंसर अगर एक बार आ जाता है, स्टेज 1 में होता है तो इट्स वेरी गुड। अगर स्टेज बढ़ जाती है तो और भी एक्स्ट्रा कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन वगैरह बहुत सारा कुछ, टारगेटेड थेरेपी, बहुत सारा कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो स्टेज 1 पे ही हम लोग पकड़ लिया तो वी हैव वेरी गुड चांस ऑफ ट्रीटमेंट। स्टेज 1 में एक पेशेंट को कैसे रहना है, कोई भी अगर हम लोग स्नान करने के टाइम पे, बाथिंग के टाइम पे, अगर हमारे को कोई भी छोटा सा लंप, मतलब छोटा सा गांठ ब्रेस्ट में किसी महिला को मिला तो आके एक डॉक्टर को दिखा दीजिए। उसमें सिर्फ एक एग्जामिनेशन करेंगे, मैमोग्राफी बोलते हैं उसको। अगर यंग 30 साल से अंदर रहते हैं तो उसको, उन लोगों के लिए अल्ट्रासाउंड करेंगे। 30 ईयर्स के अबव को मैमोग्राफी करते हैं। तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि ये कौन सी तरफ की मांस है। अगर वो कैंसर में जो 50% कैंसर हो सकता है, 50% इट कैन बी बिनाइन कंडीशंस। सो वो बिनाइन भी हो सकता है, तो उसमें टेंशन लेने का ये नहीं है। बस आके एक बार डॉक्टर को दिखा दीजिए। वो शाइनेस, सारी चीज़ें उतना मायना नहीं रखना है। वी हैव टू गो एंड शो इट बिकॉज लाइफ इज इम्पोर्टेंट। लाइफ के लिए, हेल्थ कॉशियस के लिए वो ज़रूरी है एग्जामिनेशन। सर, अकॉर्डिंग टू अवर सोर्स, इंडिया इज ऑल्सो लीडिंग more than cases for breast cancers. Yeah. So is it true? Yeah. वर्ल्ड में मोस्ट कॉमन कैंसर है लंग्स का, यानी फेफड़े का। तो इन टर्म्स ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा ब्रेस्ट, इंडिया इज नॉट द लीडिंग, इट इज इन द सेकंड पोजीशन व्हेन कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो फिलहाल इंडिया में मोस्ट कॉमन इज ब्रेस्ट कैंसर राइट नाउ 2021 के स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें एक और चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि ये ब्रेस्ट कैंसर जो होता है, जो स्तन का कैंसर है, ये फैमिलीज में चलता है, मतलब हेरिडिटरी। तो मदर से डॉटर्स को आने के लिए चांसेस होगा। कभी कभी मदर से डॉटर से नहीं, आंट से डॉटर्स को भी आ सकता है। उसमें एक जेनेटिक टेस्टिंग होता है। ओके, वो जेनेटिक टेस्टिंग के लिए लगभग, अगर वो कोई करना चाहते हैं, मतलब कोई पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है, उन लोगों को 3-4 बच्चे डॉटर्स हैं, तो उन लोगों को क्या करना है, वो जेनेटिक टेस्टिंग करना है। लगभग 14 to 15,000 तक होगा जेनेटिक टेस्टिंग, जो 1 महीने में रिजल्ट आ जाता है। उससे हमारे को ये पता चल जाता है कि चांसेस ऑफ गेटिंग ब्रेस्ट कैंसर उसको है या नहीं है। अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, अगर है तो उसको रेगुलरली स्क्रीनिंग करना है, मतलब छोटे के साइज पे ही हम लोग पकड़ सकते हैं। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है इन ब्रेस्ट कैंसर। सर, जैसा आप बता रहे हैं कि अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, उनके डॉटर्स को है नहीं है, मालूम करने के लिए आप स्क्रीनिंग करेंगे। अगर ये डिटेक्ट होता है कि आगे चल के वो डॉटर्स को भी होगा, तो वो क्यूरेबल रहेगा? या एग्जैक्टली, वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये जेनेटिक टेस्टिंग से ये पता चल जाती है कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर इन द फ्यूचर। ओके, तो मान लो मदर को 40 साल पे आया है, तो मिनिमम 5 to 10 ईयर्स बिफोर डॉटर्स को आने का चांसेस रहता है, मतलब 30 to 35 ईयर्स के अंदर ही आने का चांसेस रहेगा। तो अगर हमारे को पता चल जाती है कि उसमें डिफेक्टिव जीन है, BRCA1 and 2, या दोनों में से कोई भी जीन डिफेक्टिव है, पता चल जाता है, तो हम लोग को पहले से ही हम लोग स्क्रीनिंग कर सकते हैं और मैमोग्राफी कर सकते हैं। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जाम्पल। एंजेलिना जोली है, जो एक बड़ा सा फिल्म स्टार है, उसका हॉलीवुड का फिल्म स्टार है। तो उसको पता चला था कि उसका मदर को ब्रेस्ट कैंसर था, उसका आंट मतलब मासी को था ओवरी का कैंसर। ये दोनों का कैंसर BRCA1 और 2 जीन्स में आता है। उसको एक बार टेस्ट करवाया था, तो उसमें उसको ब्रेस्ट कैंसर आने का चांसेस बोल के बोला था। उन्होंने बाइलैटरल मैस्टेक्टमी करा लिया। ओके, प्रोफाइलैक्टिक बाइलैटरल मैस्टेक्टमी। अभी उसको चांसेस, अभी पहले 95% चांसेस था आने के लिए इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, अभी उसको 0 to 1% चांसेस ही है। सो ये स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है।
जो भी लड़की को ऐसा कोई ब्रेस्ट में कभी भी छोटा सा लंप आता है तो उसको ज़रूर कोई डॉक्टर से दिखा दीजिए। एंड लास्ट थिंग ये बोलना चाहता हूँ कि मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि हैदराबाद इज़ रैंकिंग नंबर 1 इन द होल ऑफ इंडिया अमॉन्ग इंसिडेंट्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। इसी चीज़